कि शिक्षक लोगों पर लाठियां बरसाने का काम किया। कितना शिक्षक वहां पर 2-3 शिक्षक तो मर गए आंदोलन में, क्या उनको भरपाई हुआ? यही सब ना मामला था कि नीतीश कुमार को खटकने लगा कि ये युवा लड़का है, एनर्जेटिक है, ये काम है। हम लोगों ने नाउन पढ़ा है कि शिक्षक का एक जात होता है, शिक्षक का जात अहिर दुसाद चमार फाइल भी नहीं कर सकता, बैंक वाला लोन नहीं करता है शिक्षक लोगों को। शिक्षक लोग अगर अप्लाई करता है बैंक में लोन लेने के लिए कि घर बनाना, वही हाल नीतीश कुमार को शिक्षक लोग करने जा रहे हैं। शिक्षक लोग अपने सम्मान पर अड़े, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वोट करें, बात जाति में नहीं बटें। जाति में बटेंगे उनका कोई बात नहीं बनेगा। तो शिक्षक जो 4.5 लाख शिक्षक बंधु हैं, हमारे गुरुजी भी उसमें लोग शामिल है, जो हमको लोग पढ़ाया है। नमस्कार, मैं इमरान, बिहार क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो कि शिक्षा पे, और शिक्षा पे बात करने के लिए क्योंकि जो शिक्षा मित्र लगभग 10 सालों से जो लाठियाँ खा रही है और शिक्षा स्तर जो गिरने का काम कर रही है, इसी मुद्दे पे आज हम बात करते हैं राजद के पारसा प्रखंड के अध्यक्ष रवि जी से। रवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए। देखा जा रहा है जो शिक्षा, पहले यहाँ बात होता है रोजगार की। तेजस्वी जी पिछले दिनों जो बोल के गए हैं कि आने वाले दिनों में हम 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इससे पहले वो 2015 में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या उस समय उनको नॉलेज नहीं आया या जानकारी नहीं हुआ कि पहले हमसे रोजगार दें, कि अभी वो बात कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी जितना एनर्जेटिक हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो लोगों के बीच में है, सब लोग जानता है और आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जान रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब युवा सरकार जब बना, जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, तब सरकार गठबंधन की थी। ये चाह करके भी लोगों को, युवाओं को जोड़ नहीं पा रहे थे, बंधन में थे, मतलब गठबंधन था, सत्ता गठबंधन की चल रही थी। तो युवाओं की जब बात करने के लिए सदन में उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू किया नीतीश कुमार के सामने, तो ये सब भी यही सब ना मामला था कि नीतीश कुमार को खटकने लगा कि ये युवा लड़का है, एनर्जेटिक है, ये काम करने वाला है, ये युवाओं का बात करेगा, गरीब का बात करेगा, गुरबा का बात करेगा, छोट का बात करेगा, निम्न स्तर के लोगों का बात करेगा। तो इनको बहाना नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया। और चोर दरवाजे से बीजेपी जो बोले थे कि हम, बीजेपी वाले बोले थे कि हमारे नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, वो डीएनए के दोष को भुला करके फिर जा करके बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए और बीजेपी के पीछे के सत्ता में जा करके आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इसलिए लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है, पलटू राम है। तेजस्वी जी अगर आज 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कहे हैं कि हमारी सरकार बनती, और निश्चित हमारा मानना है कि तेजस्वी यादव जो बात बोले हैं वो पूरा करने का काम किए हैं। आज अब हमारे छपरा का देख लीजिए, डबल डेकर पुल किनका दिया हुआ है? तेजस्वी जी का दिया हुआ है। ये जेपी सेतु ठीक है पहले का था, लेकिन जिस रफ्तार से काम लगाने का काम किया, जब पथ निर्माण विभाग उनके अंदर में था, तो जिस रफ्तार से काम लगा, उनको उद्घाटन करने का काम किया। ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटकने लगा कि भाई ये तो एनर्जेटिक है, और 12 बजे 1 बजे रात तक जग करके फाइल को चेक करना, ये एक अलग एक गरिमामय उपस्थिति था इनका। और यही सब चीज़ नीतीश कुमार को खटका। तो हम सोचा कि भाई गठबंधन में इस तरह का काम कर रहा है तो इसका तो नाम हो जाएगा। ये 5 साल अगर रह गया मेरे साथ तो नीतीश कुमार का पोस्टर से चेहरा गायब होने लगा। तो आपको लगता है कि जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आरजेडी का जो गठबंधन था, और उस समय जो तेजस्वी जी का बच्चा जानता है, मीडिया आप देखिए, बड़े चैनल के नेशनल मीडिया तो बिक चुके हैं, हम आज भी कर रहे हैं आपके माध्यम से, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो सोशल ट्रेंड चला है, जो यूट्यूबर लोग आए हैं, जो सोशल ट्रेंड पर लोगों ने सच्चाई दिखाना शुरू किया है, तब ना जाकर के लोग युवा जगह है जी। युवा तो बहकावे में था। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये बात अब तो ये बात ही नहीं करना है कि 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। अभी बिहार के अंदर में देखिए, बिहार में कोरोना में क्या लोग किया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, बिहार सरकार क्या किया, ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं जो बिहार का जो शिक्षा स्तर जो शिक्षा मित्र हैं, वो लगभग 10 सालों से, पिछले 10 सालों से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। लाठियाँ खा रहे हैं, नीतीश कुमार जी देखा गया कि उन पर लाठियाँ चलवा रहे हैं, पानी से बछावर कर रहे हैं,
और जो ये ऐसा हो रहा है, और जो शिक्षा जो होता है वो एक राष्ट्र निर्माता होता है और उसमें हर एक जाति के लोग रहते हैं। तो तेजस्वी जी की जब सरकार बनेगी तो क्या उनका क्या जो शिक्षा मित्र जो शिक्षक हैं उनका क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो शिक्षक भाई, गार्जियन, गुरु लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आंदोलन किया, हक की लड़ाई के लिए उन्होंने लगातार निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक लोग, ये आपने सही कहा कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। हम भी किसी शिक्षक के ही शिष्य हैं, तभी आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं। कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है, देश के दिशा और दशा को तय करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी शिक्षा मित्र के लोगों के साथ जो दोहरी नीति चल रहे हैं, यह पर्दा उठ चुका है, लोग समझ चुके। लेकिन एक बात और है कि शिक्षक लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे, क्यों नहीं शिक्षक लोगों पर ध्यान दिया जाता है? क्या कारण है? कभी शिक्षक बंधु सोचे हैं? आज हो सकता है कि जो आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि शिक्षक लोगों का जीर्णोद्धार कोई करने वाला सरकार होगा तो वो आरजेडी होगा। और नेता प्रतिपक्ष श्री अभी जो तेजस्वी यादव जी हैं, स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो शिक्षा मित्र के लोग हैं उनको समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन कब चुनाव आता है, सरकार गठन होता है, चुनाव आता है, तो शिक्षक टीचर का एक जात होता है। हम लोगों ने नाउन प्राउन पढ़ा है कि शिक्षक का एक जात होता है। शिक्षक का जात अहिर, दुसाध, चमार, डोम, नेटुआ, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायथ नहीं होना चाहिए। शिक्षक एक शिक्षाविद इंसान होता है और शिक्षक को सारे जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए। जिनको सरकार में उनका काम हो सके, जिनके बात को सुना जा सके। आप देखिए, पिछले दिनों देखा होगा कि जब शिक्षक लोगों ने पटना में जब बेलूर में आंदोलन करने का काम किया तो यही नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जो है कि शिक्षक लोगों पर लाठियाँ बरसाने का काम किया। कितना शिक्षक वहाँ पर 2-3 शिक्षक तो मर गए आंदोलन में। क्या उनको भरपाई हुआ जी? क्या मिला? शिक्षक जो आंदोलनरत थे वो मर गए, कुछ मिला? नीतीश कुमार ने कुछ दिया? नहीं दिया। और लाठी से मार मार करके उनको भगाने का काम किया। पिछले दिनों हमने देखा है, कोरोना होने से पहले हमने देखा कि लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे, लेकिन आंदोलन से क्या मिला जी? शिक्षक को तो उस समय हम एक सलाम भी करते हैं कि जब कोरोना जैसे महामारी हुआ तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और धमका करके नीतीश कुमार धमकाता है, उसका अफसर धमकाता है कि आप लोग आंदोलन तोड़िए नहीं तो आपका नौकरी सस्पेंड कर देंगे। अरे चोट्टा, तुम क्या नौकरी सस्पेंड करेगा? अरे तुम 15,000 20,000 तुम देता है और एक तरफ कहता है कि जिसके पास 6 लाख रुपए इनकम है वो इनका रिटर्न फाइल नहीं करेगा। अब 25,000 तुम रखा है, इनके इनकम का सोर्स भी फाइल भी नहीं कर सकता। बैंक वाला लोन नहीं करता है शिक्षक लोगों को। शिक्षक लोग अगर अप्लाई करता है बैंक में लोन लेने के लिए कि घर बनाना है, मकान बनाना है, तो उसका लोन अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि 25,000 के नीचे का सैलरी है, 15,000 के नीचे का सैलरी है। क्या खेल खेला जा रहा है? अभी आप बात किए कि जो आरजेडी है, जो तेजस्वी जी हैं, आएंगे तो शिक्षक लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले 2015 में ऑन रिकॉर्ड है कि लालू प्रसाद जी उस समय बोले हुए थे, पूरे मीडिया के सामने बोले हुए थे, हर एक विज्ञापन में वो दिए हुए थे कि जो शिक्षक लोग का, शिक्षा मित्र का सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दिया जाएगा। उनकी सरकार रही, 1.5-2 साल तक सरकार रही, तो फिर उस समय उन्होंने नहीं किया। तब किस उम्मीद से कह रहे हैं कि नहीं इस बार तेजस्वी जी कर देंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस समय दबाव में थे, गठबंधन में थे, दबाव में, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री थे, दबाव में थे। वो उन्होंने सदन में कहा भी, लालू जी खुद कहे कि शिक्षक लोगों का काम करो। आपने देखा ना झारखंड में देखे ना, झारखंड में रघुवर सरकार का जो हाल हुआ है वही हाल नीतीश कुमार को शिक्षक लोग करने जा रहे हैं। शिक्षक लोग अपने सम्मान पर रहे, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वोट करें, जाति में नहीं बटें। जाति में बटेंगे उनका कोई बात नहीं सुन। यही वजह है कि उनका कोई बात नहीं सुनता है कि जब चुनाव आता है तो राजपूत लोग कहता है कि हम जात के वोट देंगे, अपने जात के लोगों को वोट देंगे। भूमिहार लोग कहते हैं कि भूमिहार को वोट देंगे, अहिर लोग कहता है अहिर के वोट देंगे, चमार लोग कहता है चमार के वोट देंगे, दुसाध लोग कहता है दुसाध को वोट देंगे। जात पात धर्म मजहब से उठ करके शिक्षक का एक जात होना चाहिए और सिर्फ शिक्षक का जात होना चाहिए। और शिक्षक लोग ही तय करेगा कि इस बार, अगर आपने कहा कि नीतीश पिछले दिनों दबाव था, आप समझ सकते हैं। इस बार आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, अपने चैनल के माध्यम से बोलिए लोगों को कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए। और तेजस्वी जी एनर्जेटिक हैं, लोगों को दर्द को समझने वाले हैं, वो कहेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि लोन माफ़ करेंगे,
सरकार बनेगा तो लोन माफ़ करेंगे। सरकार बनेगा तो शिक्षक जो 4.5 लाख शिक्षक बंधु हैं, हमारे गुरुजी भी उसमें लोग शामिल है, जो हमको लोग पढ़ाया है। अरे हमारे भाई हैं महाराज, उनको मान लीजिए कि 23,000 रुपये सैलरी में हमारे भाई हैं, शिक्षक हैं, 23,000 रुपये मिलता है, उनका बाल बच्चा है, उनका पढ़ाई लिखाई है, उनका खर्चा है। बताइए 23,000 में चल जाएगा? 23,000 में कौन आदमी आज के महंगाई के दौर में कौन चला लेगा जी? अब शिक्षा पे ही बात हो रही है। पिछले दिन नीतीश सरकार जो DLED पूरे बिहार में करवाया, और वो क्या उन शिक्षक जो अनट्रेंड थे उनको ट्रेंड किया गया, और अभी तक उनका कुछ नहीं किया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे DLED जो किए हैं अभ्यर्थी उनके बारे में? देखिए DLED वाले लोग तो वो तो बधाई है कि हम लोग DLED करा दिया गया। पहले तो ये नीतीश कुमार मान नहीं रहे थे कि ये NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कराया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसको लेकर के आया, सदन में, दोनों सदन में, निचले उच्च सदन में पास करा करके उस कोर्स को लाया गया 18 महीने का और 6 महीने का, कि जो शिक्षक है ऑलरेडी तो उसको शिक्षा का ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत है। तो कोर्स जो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल था उनको कहने की क्या ज़रूरत है। तो 2 साल का कोर्स वैलिड करा करके सदन में पास करके लाया। और अब देखिए तमाशा नीतीश कुमार जी का कि अभी तक, अरे भाई उनको तो डायरेक्ट बहाली लेना चाहिए। जो शिक्षक का बहाली है, हम तो कहते हैं हमारी सरकार आती है तो हम अपने उच्च के लोग के जो हैं, जो पदाधिकारी बनेंगे, उनको हम अपने माध्यम से कहेंगे, पहुँचाने का, सलाह देने का काम करेंगे कि जो भी DLED धारी लोग हैं उनको जो DLED कर चुके हैं, जिनका कुछ लोग एज एक्सपायर भी कर रहा है, हमारी सरकार आती है तो टीचर तो ट्रेंड है, उनको डायरेक्ट शिक्षक बनाने का काम किया जाए। अब भाई जो ऑलरेडी टीचर है, क्या है जी, क्या उनको तो DLED उन्हीं को ना कराया गया जो टीचर हैं, जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जो DLED धारी नहीं थे, टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे, उन्हीं का ना ट्रेनिंग कराया गया था। अब जब वो ट्रेंड है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको फिर एग्जाम में बैठाने की क्या जरूरत है जी, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट एक ऐसा शब्द बन गया है पूरे भारत में, चाहे वो रेलवे में हो, एयरपोर्ट में हो। अब देखा जा रहा है कि जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, और विद्यालय सुनने में आ रहा है कि वो प्राइवेटकरण में कर रही है गवर्नमेंट। इसके बारे में क्या बोले महाराज? स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा समान ही चौपट। आप स्कूल तो एक संस्था है, अभी तो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है। देश में जितना भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको यह मोदी सरकार और ये कुर्सी कुमार, अरे ये ऑब्जेक्शन नहीं करता है। मोदी सरकार सारे को प्राइवेटीकरण की तरफ झोंक देगा और अंबानी या अडानी जैसे लोगों के हाथों में बेच देगा। आप देखिए ये जो 6 गो बिल पारित कर दिया है, सदन में किसी को बुलाया नहीं है, सदन में बुलाया नहीं और बिल पास कर दिया ताबड़तोड़। और इधर अरे कोरोना थोड़े था, हम तो मैं कोरोना में 6 महीना में बिना मास्क के घूमे, काम को कोरोना हो गया है। नहीं, मास्क आपके सुरक्षा के लिए तो वो है ना। अरे सुरक्षा के लिए हम कोरोना को मानते ही नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम कोरोना को नहीं मानते, हम नहीं मानते कोरोना को। कोरोना आपके शरीर में है। बंगाल के डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना तो आपके ब्लड में है, कोरोना जो वायरस है ब्लड में है, किसी में अधिकता किसी में कम होता है। तो इसको ये चुनाव का एजेंडा है कोरोना हम नहीं मानते हैं, भले किसी लोगों को बुरा लगेगा, हमको गम नहीं है। चलिए, आप लोग जो भी हैं कि हमेशा जब चुनाव भी आता है, शिक्षा पे और शिक्षक लोगों को साथ लेने के बात की जाती है, और शिक्षा के बहुत सारा प्रफुल्लन दिया जाता है कि नहीं कि इस बार आएंगे, मेरी सरकार आएगी तो शिक्षक को ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बार जो चुनावी आ रहा है और आपके पार्टी से आप एक वरीय नेता हैं यहाँ प्रखंड लेवल पे, तो क्या जो शिक्षक को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मेरी सरकार क्या करेगी? शिक्षक बंधु का हमारा यही संदेश है, संदेश नहीं है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, गुरु हैं, गुरु लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग यूनाइट होइए और यूनाइट होकर के एक नारा दीजिए कि तेज रफ्तार के साथ तेजस्वी को सरकार बनाना है और अपने अधिकार को लड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई पढ़ा लिखा लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग एक स्वर में तेजस्वी का सरकार बनाने के लिए सहयोग कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। और 4.5 लाख लोग हैं शिक्षक लोग, 4.5 लाख में एक परिवार में एक मास्टर पर 5 लोग आधारित है आज के डेट में। अब 4.5 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 का 16, अगर 4 सदस्य भी होगा तो 4 का 16, 4.5 5 15 16 लाख लोग हो गया जी। और वो लोग सत्ता परिवर्तन में काम करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि आप लोग आप साथ में आइए
और सरकार बनाने में सहयोग कीजिए। आप लोगों का निश्चित मांग पूरा होगा और तेजस्वी जी ने कह दिया है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम शिक्षक लोगों को समान काम के प्रति समान वेतन देने का काम करेंगे। यहाँ एक प्रश्न बिहार में सबसे बड़ा यहाँ एक प्रश्न बनता है, बिहार के खासकर बिहार के लिए यहाँ एक जातिवाद का सिंबल लगा रहता है पूरे बिहार में। अब शिक्षा के बाद शिक्षक लोगों को देखा जाए, कोई राजपूत से आते हैं, कोई मुस्लिम से आते हैं, कोई बैकवर्ड से आते हैं, कोई एससी से आते हैं। अगर राजनीतिक चुनाव में आते हैं तो जो बैकवर्ड क्लास के रखते हैं वो लालू जी के साथ जाते हैं, जो फॉरवर्ड है वो बीजेपी के साथ जाते हैं, और आप शिक्षक लोग से आग्रह कर रहे हैं कि नहीं एक प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा संभव है कि नहीं कि शिक्षक इस बार तेजस्वी जी के साथ रहेंगे? यही कारण है कि शिक्षक लोगों पर जो सरकार में आता है उन लोग पर ध्यान नहीं देता है। अच्छा। क्योंकि शिक्षक में देखिए वोट तो लोग करता ही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वोट में जातिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। जातिकरण की बात जब होती है तो वहीं पर लोग दब जाते हैं, और शिक्षक लोग विद्वान लोग हैं, उनको छोटा करना ज़्यादा समझने वाले लोग हैं। वो लोग एक शब्द को लोग विश्लेषित करते हैं लोग, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब उन लोग को जगने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको जात पात धर्म मजहब में अगर बटेंगे तो जो आज उनका स्तर। अच्छा ये बात बताइए कि जो लोग फॉरवर्ड क्लास के शिक्षक हैं क्या उनको कष्ट नहीं है? उनको भी कष्ट है। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको कष्ट नहीं है? कष्ट है। ये सब लोगों को कष्ट है। जो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में हमारा जीर्णोद्धार हो गया है, फॉरवर्ड लोग अगर कहते होंगे तो फॉरवर्ड लोग भी जान ले कि कुछ रिटर्न में होता है और कुछ ओरल में होता है, कुछ कथनी में होता है, कुछ करनी में होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप लोग नहीं समझिएगा जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप लोग का उद्धार नहीं होगा। उद्धार करवाने के लिए समझने की ज़रूरत है। उद्धार करवाने के लिए इस बार तो क्या तेजस्वी क्या बोलना चाहेंगे तेजस्वी जी को समझ? जी बिल्कुल हम तो राजद के अध्यक्ष हैं, तो बिल्कुल लोगों से आग्रह करेंगे कि शिक्षक बंधु आप सभी लोगों से आग्रह है, खास करके शिक्षक बंधु से आग्रह है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आइए, और एक प्लेटफॉर्म पर जिस दिन आ जाइएगा तो जो लाठी खाने की बात है, ये जालिम लोग हैं, ये जो नीतीश कुमार हैं बीजेपी वाले लोग जालिम लोग हैं। आप लोग समझते हैं जालिम लोग हैं। ये लाठियों मारेगा, डंटों मारेगा, गोलियों चलवाएगा, लेकिन आपका बात को नहीं सुनेगा। लालू जी अपने राज में अगर किसी पर डंडा चलवा देते थे तो समझ ले कि जो लालू जी के पुलिस से डंडा खाया था उसका जीवन उद्धार हो गया, नौकरी में चला गया, उसका कल्याण हो गया। 1-1 लाख रुपया लोग उठाया। हमारा ज़्यादा उम्र नहीं है, हमारा तो 90 का जन्म है, लेकिन लोग से सुने हैं, कहते हैं, हमारे फादर भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं जो सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि लालू जी के डंडा जो खाया है वो आदमी बन गया है। तो ये जो सरकार है, ये नीतीश की सरकार, ये लाठी भी देगा, गोली भी देगा, पानी का बौछार भी देगा, मर्डर भी कराएगा, लेकिन आपकी आवाज़ को सुनेगा नहीं। चलिए अब तो बात हो गई कि चुनावी जो शिक्षक पे है, जो चुनावी माहौल इस बार पूरा शिक्षा को लेकर साथ चलेगी, और आप हमेशा मेरे चैनल पे बने रहते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चुनावी माहौल बिहार में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और ख़ासकर जो शिक्षक लोगों पे जो लगभग नीतीश सरकार 10 सालों से जो लाठियाँ चलवा रही है, उन पे पानी के बौछार करती है, जिसमें कितने शिक्षक लोग घायल हुए और अपने जान से हाथ धो बैठते हैं शिक्षक। लेकिन इस बार अभी हमने बात की है राजद प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश जी, जो उन्होंने बोला और आश्वासन दिया पूरा शिक्षक समाज को, जो शिक्षक लोगों से, कि इस बार अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो सबसे पहला मेरा काम होगा सदन में पास करवाने की काम होगी। वो शिक्षा नीति और शिक्षक लोगों पे जो भी समस्याएं लेकर, जो शिक्षा मित्र की समस्याएं हैं, उनको नियोजन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है, इस सबको सबसे पहले अगर सवाल उठती है सदन में तो वो शिक्षक के लेके आगे क्या होती है सरकार, किनकी बनती है, क्या शिक्षक तेजस्वी जी के साथ जाएंगे। अभी हम आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किन के साथ जा रही है इस बार जनता, क्योंकि जनता में ग्राउंड रिपोर्टिंग से तो पता चल साथ है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं। और यही अब पिछले सालों अब देखने को मिला है झारखंड में वही झारखंड की बात करते हैं जो कि पड़ोसी है अभी, और एक दिन कभी बिहार में हुआ करती थी। वहाँ जो शिक्षक लोगों ने जो आंदोलन किया और इस बार जो सरकार पलटने का काम किया शिक्षक, और जो गुरु होते हैं गुरुजन किन के साथ जाएंगे, इस सभी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल बिहार क्रांति न्यूज़ पे बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।